डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सन 1969 में हुए विधानसभा चुनाव में आज हम आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव्स में दर्ज दास्ता ए कानपुर के तहत सन 1969 के चुनाव में कानपुर के विधानसभा क्षेत्रों पर हुए चुनाव से रूबरू कराएंगे। देश को मिली आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार मध्यावधि चुनाव आयोजित किए गए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर चौधरी चरण सिंह ने यूपी में राज्य स्तरीय भारतीय क्रांति दल का गठन कर उसी के बैनर तले चुनाव लड़कर 98 सीटें जीतकर कांग्रेस के सामने कड़ी चुनौती पेश की। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। 5वीं विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी 1969 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस मध्यावधि चुनाव में 425 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में कुल 2871 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सन 1969 के चुनाव में 54.6% मतदान हुआ था। चुनाव में स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी व निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 1969 में हुए 5वीं विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को 425 सीटों में से 211 पर विजय मिली, जबकि जनसंघ को 49, कम्युनिस्ट पार्टियों को 5, हिंदू महासभा को 1, निर्दलीय को 18, उत्तर प्रदेश किसान मजदूर पार्टी को 1, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 33 और चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल को 98 सीटें मिली। अपने दम पर स्पष्ट बहुमत पाने में कांग्रेस एक बार फिर से नाकाम रही। जोड़ तोड़ करके कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, पर उनकी सरकार एक साल से ज्यादा नहीं चल पाई। 5वीं विधानसभा में चंद्रभानु गुप्ता ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक इस पद पर रहे। 5वीं विधानसभा में आत्माराम गोविंद खेर ने 17 मार्च 1969 से 18 मार्च 1974 तक विधानसभा अध्यक्ष पर रहते हुए अपना कार्यकाल अवश्य पूरा किया। अस्थिरता का जो दौर पिछली विधानसभा से शुरू हुआ था वो जारी रहा, लेकिन मुख्यमंत्रियों की संख्या के मामले में इस विधानसभा ने रिकॉर्ड बनाया। चंद्रभानु गुप्ता की सरकार को पटकनी देकर चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह 17 फरवरी 1979 से 2 अक्टूबर 1970 तक मुख्यमंत्री रहे, परंतु उनकी सरकार 8 महीनों में ही धराशायी हो गई और राज्य में 2 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इससे पूर्व लगाया जा चुका था। अक्टूबर 1970 में जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई और नवे मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह गद्दी पर बैठे। त्रिभुवन नारायण सिंह 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक मुख्यमंत्री रहे, परंतु लगभग 5 महीनों में ही उनकी जगह कमलापत त्रिपाठी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कमलापत त्रिपाठी 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक मुख्यमंत्री रहे। त्रिपाठी जी की मुख्यमंत्री बनने की साथ तो अवश्य पूरी हो गई, पर 2 साल 2 महीने बाद उनके हाथ से भी मुख्यमंत्री की कुर्सी सरक गई। लगभग 5 महीने फिर राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा रहा और इस तरह एक विधानसभा के दौरान 4 मुख्यमंत्री बने और 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 5वीं विधानसभा के चुनावों में कानपुर 1969 में 14 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ था। तब कानपुर नगर व देहात छात्र एक ही जिले में थे। इस परिसीमन में आर नगर, चमनगंज, जनरलगंज, कानपुर कैंट, गोविंद नगर, कल्याणपुर, सरसौल, घाटमपुर, भोगनीपुर, राजपुर, सरवनखेड़ा, चौबेपुर, बिल्हौर, डेरापुर सीट का गठन हुआ, जिसमें आर नगर व बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। सन 1969 के चौथे मध्यावधि विधानसभा चुनाव में एंग्लो इंडियन की कानपुर की रिजर्व सीट को समाप्त कर दिया गया था। यही वह चुनाव था जिसमें एंग्लो इंडियन नहीं चुना गया। आर नगर 292 सुरक्षित सीट 1962 के बाद हुए परिसीमन में अस्तित्व में आ गई थी। पहले इसे कानपुर मध्य पूर्व सीट के नाम से जाना जाता था। सन 1962 के परिसीमन के बाद यह क्षेत्र आर नगर विधानसभा क्षेत्र कहलाने लगा। आर नगर विधानसभा क्षेत्र के करीब 14 वार्डों में करीब 2 लाख मतदाता थे। इतिहास गवाह है कि इस सीट पर उसी का परचम लहराया जिसे मुस्लिमों के साथ गैर मुस्लिमों के भी वोट मिले। सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में आर नगर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शिवलाल बाल्मीकि ने 13,516 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी मुंशी लाल दोहरे को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 11,766 वोट मिले।
चमनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी नसीमुद्दीन ने इस चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हमीद खान को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 10,330 वोट मिले। जंगलगढ़ 294 विधानसभा क्षेत्र से सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के गणेश दत्त वाजपेयी ने 19,634 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी प्रोफेसर गंगाराम तलवाड़ को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 13,542 वोट मिले। इस क्षेत्र का मतदाता उसी को पसंद करता है जो उनके बीच रहता है। उस समय इस क्षेत्र में 1,75,440 मतदाताओं वाली इस विधानसभा में 65,000 मुस्लिम, 40,000 वैश्य, 17,000 ब्राह्मण, 8,000 वाल्मीकि तथा 20,000 पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते थे। कानपुर कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र से सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में भारतीय क्रांति दल के प्रत्याशी मनोहर लाल ने 25,376 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी देवी सहाय वाजपेयी को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 14,957 वोट मिले। गोलीमेर विधानसभा क्षेत्र से सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रभाकर त्रिपाठी ने 19,880 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी हंसदेव सिंह गौतम को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 13,396 वोट मिले। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रभाकर त्रिपाठी ने 18,510 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी हंसदेव सिंह गौतम को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 15,490 वोट मिले। सरसौल विधानसभा क्षेत्र से सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में भारतीय क्रांति दल के प्रत्याशी उपेंद्र नाथ ने 25,600 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जंग बहादुर सिंह को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 25,164 वोट मिले। घाटमपुर सीट से सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बेनी सिंह अवस्थी 27,928 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी बाबू शिवनाथ सिंह कुशवाहा को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 22,041 वोट मिले। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्वाला प्रसाद कुरील ने सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में 19,910 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय क्रांति दल के प्रत्याशी केसी लाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 119,070 वोट मिले। राजपुर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रामस्वरूप वर्मा ने सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में 36,957 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राम दुलारी मिश्रा को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 22,198 वोट मिले। सरवनखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रघुनाथ सिंह सेंगर ने सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में 21,598 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी द्विजेंद्र नाथ शुक्ला को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 13,031 वोट मिले। चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामकुमार दीक्षित ने सन 1969 के मध्यावधि चुनाव में 22,575 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी जगदीश अवस्थी को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 17,793 वोट मिले। सन 1969 के आम चुनाव में बिल्हौर विधानसभा सीट से ससोपा प्रत्याशी मोतीलाल देहलवी 14,936 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर लाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 11,001 वोट मिला। डेरापुर के आम चुनाव में डेरापुर सीट से ससोपा प्रत्याशी रामपाल सिंह यादव 23,939 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नित्यानंद पांडे को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 20,164 वोट प्राप्त हुए। इस तरह कानपुर के 14 विधानसभा क्षेत्रों में छिटपुट हिंसा व मतदान झड़पों के साथ यह मतदान संपन्न हुआ और आर्काइव में दर्ज दस्तावेजों में हमेशा के लिए संरक्षित किया गया।